मूवी एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। आज हम टीवी इंडस्ट्री के सबसे अनोखे शो लॉस्ट के 5वें सीजन के पहले एपिसोड बिकॉज यू लेफ्ट की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक एक एक किरदार के सीधे संवादों और सटीक तथ्यों के साथ विस्तार से समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। स्क्रीन पर धर्म इनिशिएटिव के डॉक्टर पियरे चैंग अपने नए ओरिएंटेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। वे अपनी गोद कैमरे के सामने बोल रहे होते हैं, तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। धर्म इनिशिएटिव का एक कर्मचारी हांफता हुआ अंदर आता है और घबराकर कहता है, डॉक्टर चैंग, तुरंत नीचे चलिए। द ऑर्किड स्टेशन के निर्माण के दौरान खुदाई करते समय कर्मचारियों को जमीन के नीचे एक बहुत ही अजीब और असीमित ऊर्जा का स्रोत मिला है। डॉक्टर चैंग तुरंत उस जगह पहुंचते हैं। वहां ड्रिलिंग मशीन एक विशाल पथरीली दीवार को तोड़ चुकी होती है, जिसके पीछे से नीली रोशनी निकल रही होती है। डॉक्टर चैंग चिल्लाते हैं, खुदाई तुरंत रोको। अगर तुमने इस दीवार को पूरी तरह तोड़ा तो समय और जगह का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी उस दीवार के पीछे से एक भयंकर तेज नीली रोशनी चमक उठती है। पूरा कमरा कांपने लगता है और अलार्म बजने लगता है। और इसी झटके के साथ हम सीधे लौटते हैं वर्तमान समय में द्वीप पर। चौथे सीजन के अंत में बेन लिनस द्वारा जमीन के नीचे का वो विशाल पहिया घुमाए जाने के बाद सॉय समुद्र के पानी से खांसता हुआ बाहर निकलता है। सॉय चारों तरफ देखता है तो दूर समंदर में खड़ा मालवाहक जहाज, उसकी लपटें और काला धुआं पूरी तरह गायब हो चुके थे। जूलियट, बर्नार्ड और रोज बदहवास हालत में जंगल से बाहर आते हैं। सॉय घबराकर पूछता है, जूलियट, वो जहाज कहाँ गया और हमारा ठिकाना कहाँ गया? तभी अचानक पूरे आसमान का रंग बैंगनी हो जाता है। एक कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजती है और एक बहुत तेज नीली रोशनी चमकती है, यानी समय में बदलाव का झटका। इस झटके के होते ही द्वीप समय में छलांग लगा देता है। सॉय भागकर उस जगह जाता है जहां कभी द स्वान हच हुआ करता था, जिसे डेसमंड ने उड़ाया था। लेकिन वहां पहुंचकर सॉय हैरान रह जाता है। वहां हच का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक खाली गड्ढा था। सॉय जूलियट से कहता है, हच गायब है। इसका मतलब हम भविष्य में आ गए हैं या अतीत में? तभी वहां डैनियल फेराडे आता है। सॉय डैनियल का कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, डैनियल, ये क्या बकवास हो रही है? हम बार बार कहां गायब हो रहे हैं? डैनियल अपनी डायरी खोलकर बहुत ही शांत आवाज में समझाता है, सॉय, शांत हो जाओ। बेन ने जिस पहिए को घुमाया, उसने इस द्वीप को उसकी जगह से हटा दिया है। ये द्वीप अब एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बन चुका है जो बार बार समय में फिसल रहा है। और इसका नियम बहुत पक्का है, तुम अतीत को नहीं बदल सकते, तुम इतिहास को बदल नहीं सकते। जो हो चुका है वो होकर रहेगा। तभी आसमान में एक और नीली रोशनी चमकती है और फिर से समय का झटका लगता है। इस बार यह झटका होते ही वे उस दौर में पहुंच जाते हैं जब द स्वान हच बिल्कुल सही सलामत जमीन में गड़ा हुआ था। सॉय हच की तरफ भागता है, लेकिन डैनियल जानता है कि आम लोग इतिहास नहीं बदल सकते। डैनियल अपनी डायरी देखता है और समझ जाता है कि डेसमंड एक ऐसा इंसान है जो समय के नियमों से परे है। डैनियल तुरंत हच के पिछले गुप्त पीले दरवाजे के पास दौड़ता है। डैनियल पागलों की तरह उस लोहे के दरवाजे को पीटने लगता है और चिल्लाता है। अंदर से हच की रोशनी जलती है। दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर से अतीत का डेसमंड सुरक्षा सूट पहने हुए, हाथ में बंदूक लिए बाहर निकलता है। डेसमंड डर और गुस्से में बंदूक तानकर पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम संस्था की तरफ से मेरे बदले आए हो? डैनियल हांफते हुए डेसमंड से कहता है, डेसमंड, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हम सब समय के चक्र में फंस चुके हैं और द्वीप समय में यात्रा कर रहा है। तुम ही इकलौते इंसान हो जो हमें बचा सकते हो। डेसमंड अविश्वास से देखता है और पूछता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम कौन हो? डैनियल तेजी से बोलता है, क्योंकि तुम खास हो डेसमंड। जब तुम इस हद से बाहर निकलो और इस द्वीप से आजाद हो जाओ तो सीधे इंग्लैंड जाना। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाकर मेरी मां को ढूंढना। वही तुम्हें बताएगी कि इस द्वीप को कैसे बचाना है। डेसमंड चिल्लाकर पूछता है, तुम्हारी मां कौन है? उसका नाम क्या है? इससे पहले कि डैनियल अपनी मां का नाम बता पाता, आसमान में फिर से एक तेज नीली रोशनी चमकती है और समय का झटका लगता है। डैनियल डेसमंड की आंखों के सामने हवा में गायब हो जाता है। अतीत का डेसमंड अकेला खड़ा रह जाता है और घबराकर हज का दरवाजा बंद कर लेता है। अब कहानी का रुख मोड़ता है बाहर की दुनिया की तरफ। लॉस एंजल्स में जॉन लॉक की मौत हो चुकी है और उसकी लाश एक सुनसान मुर्दाघर के ताबूत में रखी है। बेन लिनस जैक शेपर्ड के पास जाता है। जैक शराब और पछतावे के नशे में डूबा हुआ है। बेन जैक की आंखों में देखकर कहता है, जैक, अगर तुम द्वीप पर छूटे अपने दोस्तों सॉय, जूलियट और बाकी लोगों को तड़प तड़प कर मरने से बचाना चाहते हो, तो तुम्हें इस द्वीप से बाहर आए हर एक जीवित सदस्य को मनाकर वापस उस द्वीप पर ले जाना होगा, और साथ में जॉन लॉक की इस लाश को भी। जैक केट के घर जाता है। केट छोटे बच्चे एरॉन को गोद में लिए खड़ी होती है। जैक कहता है, केट,
हमें वापस जाना होगा, वे लोग खतरे में हैं। केट गुस्से में चीखती है, जैक, तुम पागल हो चुके हो। मैं अपने बच्चे एरोन को उस खौफनाक जगह पर कभी वापस नहीं ले जाऊंगी। लेकिन जैक के जाने के तुरंत बाद केट के घर दो सरकारी वकील पहुंच जाते हैं। वे केट को अदालत का आदेश दिखाते हैं और कहते हैं कि उन्हें एरोन का खून का नमूना चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि एरोन केट का ही बेटा है। केट घबराकर दरवाजा बंद कर लेती है और तुरंत भागने की तैयारी करने लगती है। आगे चलकर यह राज खुलता है कि ये वकील बेन लिनस ने ही भिजवाए थे ताकि केट डर जाए और मजबूर होकर वापस द्वीप जाने के लिए तैयार हो जाए। इसी बीच हली अस्पताल से बाहर आकर साइद के साथ एक सुरक्षित जगह पर छिपा होता है। तभी अचानक खिड़की तोड़कर दो खतरनाक नकाबपोश हमलावर अंदर घुस आते हैं। साइद अपनी जबरदस्त लड़ाई की कला से दोनों हमलावरों का मुकाबला करता है, लेकिन हाथापाई के दौरान एक हमलावर साइद की गर्दन में जहरीला इंजेक्शन घोंप देता है। साइद बेहोश होकर गिर जाता है। हली चीखता है, साइद भाई आंखें खोलो। हली किसी तरह बेहोश साइद को घसीटकर गाड़ी में बिठाता है और पुलिस व दुश्मनों से बचते हुए तेजी से गाड़ी भगाने लगता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है एपिसोड के आखिरी सीन में। इंग्लैंड के समुद्री तट के पास एक शांत आलीशान नाव पर देसमंड अपनी पत्नी पेनेलोप पेनी और अपने छोटे बेटे चार्ली के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा होता है। रात के सन्नाटे में देसमंड गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी अचानक देसमंड की आंखें झटके से खुलती हैं। उसके माथे से पसीना बह रहा होता है। सालों पुरानी एक धुंधली याद जो उसके दिमाग में अब तक दबी हुई थी, अचानक जाग उठती है। उसे डैनियल फैराडे की वही आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है जो उसने हज के दरवाजे पर सुनी थी, ऑक्सफोर्ड जाना और मेरी मां को ढूंढना। पेनी देसमंड को इस तरह पसीने से तरबतर देखकर घबराकर उठती है और पूछती है, देसमंड, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? देसमंड कांपते हाथों से पेनी का हाथ पकड़ता है, अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, पेनी, वो कोई सपना नहीं था। वह एक याद थी जो अभी अभी मेरे दिमाग में आए हैं। हमें तुरंत अपनी यह नाव छोड़कर इंग्लैंड जाना होगा। पेनी चौंककर पूछती है, इंग्लैंड? लेकिन क्यों देसमंड? देसमंड गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है। मुझे डैनियल फैराडे की मां को ढूंढना है। और इसी रोमांचक दृश्य के साथ लॉस्ट के 5वें सीजन का पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।